हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग का यूट्यूब चैनल है, उस पे आज हम लोग का पहला क्लास आने वाला है। वैसे क्लास तो आप लोग को मिल रहा होगा मैथ का, लेकिन आज जो होने वाला है, आज होने वाला है इंग्लिश का क्लास। ठीक, तो इंग्लिश का क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस। ठीक, चलिए देखते हैं टेंस। ठीक, टेंस मतलब वैसे काल होता है। ठीक, काल यानी कि समय भी इसको हम कहते हैं। तो टेंस, सबसे पहले बात करते हैं टेंस होता क्या है। टेंस एक वर्ब का ही फॉर्म है। क्या है? वर्ब का ही फॉर्म। अगर डिफिनेशन के बारे में बात करें तो डिफिनेशन क्या बोलते हैं? टेंस इज अ टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस क्या है? फॉर्म ऑफ वर्ब विच इंडी indicates when an action happens। ठीक, तो क्या बोले? टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब विच इंडिकेट व्हेन एन एक्शन हैपन। मतलब कि कोई भी काम किस समय में हुआ है, वही हम लोग को टेंस बताता है। तो अब टेंस तो आप लोग को मालूम ही है कि टेंस टेंस का कितना पार्ट होता है? 3 पार्ट होता है। ठीक, तो देखते हैं कौन कौन पार्ट होता है टेंस का। ठीक, आप लोग को अगर जरूरत पड़े तो इसको नोट करते जाइए। ठीक, नहीं तो बाद में इसका पीडीएफ भी मैं दे दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल आप लोग नोट करते चलिए। ठीक है, देखते हैं टेंस। टेंस का कितना होता है? 3 पार्ट होता है। ठीक, एक होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। ठीक, एक होता है पास्ट टेंस। ठीक, एक होता है फ्यूचर। फ्यूचर टेंस। ठीक, अब देखिए तो टेंस का कितना पार्ट होता है? 3 होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब हम लोग इस सभी के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में देखते हैं। जैसा कि ये जो प्रेजेंट टेंस है, इसका भी 4 टाइप है। 4 टाइप है, इसका भी 4 टाइप है। ठीक, इसका भी 4 टाइप है। ठीक, आज हम लोग देखते हैं प्रेजेंट टेंस का टाइप के बारे में, फिर देखेंगे पास्ट टेंस के बारे में, फिर देखेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं आज प्रेजेंट टेंस के बारे में। ठीक, देखिए प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का कितना बताया अभी? 4 पार्ट होता है। ठीक, तो पहला जो होता है उसको हम लोग बोल देते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, दूसरा जो होता है, चलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल देते हैं, लिख देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट। डेफिनिट टेंस, इसी का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलिए या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलिए। ठीक, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा जो होता है, इसका और भी नाम है, लेकिन अभी फिलहाल प्रेजेंट कंटिन्यूअस याद रखिए। ठीक है,
तीसरा होता है प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है। चौथा जो होता है चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। ये वर्ब का ही फॉर्म है। जो कोई भी एक्शन किस तरह से हुआ है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसको कैसे लिखेंगे, किस तरह से हुआ। प्रेजेंट इंडिफिनिट में खैर एक ही बात है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैसे लिखेंगे, ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे लिखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे लिखेंगे। ठीक, तो ये प्रेजेंट का 4 भाग है। ठीक, अब हम लोग इस चारों भाग को एक एक करके देखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का क्या स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का क्या स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। किसके बारे में, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। ठीक, सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए ये सभी स्ट्रक्चर अगर आप याद करके रखते हैं लेकिन इसको समझने में बहुत ही अच्छा होगा। ठीक, या और लिख देते हैं इसको प्रेजेंट प्रेजेंट इन डिफिनिट डिफिनिट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस खाता क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस खाता है कि वर्तमान में, यानी कि आप जब बोल रहे हैं तब अगर कोई भी एक्शन होता है, ठीक है, प्रेजेंट में यदि कोई एक्शन होता है उसी को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। यानी कि जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब अभी मैं पढ़ाता हूँ, तो सिंपल से अभी ये प्रेजेंट एक्शन हो रहा है। ठीक, तो इसका इस तरह का अगर सेंटेंस आ जाए तो इसको हम किस स्ट्रक्चर पे लिखते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर, इसमें इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है जिसको अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं। वो होता है सब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस को लिखने के लिए सब्जेक्ट तो चाहिए चाहिए। एक होता है सब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट के बाद होता है V1 या V5। सब्जेक्ट के बाद तुरंत होता है V1 या V5। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, क्या बोले, स्ट्रक्चर क्या है, पहला स्ट्रक्चर जो होता है, पहला स्ट्रक्चर वही होता है, ये सिंपल है, इसी से सारा स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आएगा V1 या V5। ठीक है, इसको जानने से पहले हम एक बार आप लोगों को ये वर्ब का सभी फॉर्म के बारे में बता देते हैं। ठीक है, चलिए वर्ब के फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, वर्ब का फॉर्म जो होता है सबसे पहला होता है V1, दूसरा होता है V2, V3, V4, V5। ठीक है, देख लीजिए V1 V2 V5 V V3 V4 V5। ठीक, देखिए V1 जो होता है ये V1 जो होता है ये रूट फॉर्म होता है, रूट रूट फॉर्म। मतलब ये हम लोग नहीं बनाए हैं, जो मेन वर्ड है, जो मेन वर्ड है, यानी कि रूट फॉर्म, जो मेन वर्ड है, मेन वर्ड वही होता है V1। जैसे कि अगर हम लोग गो जानते हैं, गो, ठीक, गो मतलब जाना, हम लोग ये जानते हैं, क्या इससे पहले कोई और इसके बदले में जाने के लिए कोई और चीज तो यूज नहीं करते थे। ये हो गया मेरा रूट फॉर्म। ठीक है,
बात आया अब V2 और V3 के। देखिए V2 और V3 का कोई नो रूल, नो रूल, V2 और V3 का कोई रूल नहीं है, ठीक है, इसका कोई रूल नहीं है, ये अपने अनुसार बदलता है, ठीक। और इसका V2 और V3 हम लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक। तो इसका कोई रूल नहीं है, आपको इसका रूल, इसका जो वर्ड बनता है प्रचलन में, जो वर्ड है इसके लिए, वो हम लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक। अब बात रहा V4 का। देखिए V4 सिंपल सी बात है, जो रूट वर्ड में, यानी कि रूट वर्ड में यदि हम ing जोड़ देते हैं, ठीक है, तो बन जाता है हम लोग को V4 बन जाता है। क्या बन जाता है? V4। तो सिंपल सी बात बोलते हैं कि अगर ing जोड़ देंगे, ing क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक, तो बन जाएगा V4। इसीलिए हम लोग याद कर लेते हैं कि ing जोड़ने से V4 बन जाता है। चलिए अब बात रहा V5 के बारे में। कुछ नहीं, या तो S जोड़ दीजिए, ठीक है, या तो ES जोड़ दीजिए, ठीक है, क्या बन जाएगा, V5 बन जाएगा, ठीक है। यानी रूट वर्ड में ही जोड़ना पड़ेगा। रूट वर्ड में यदि S या ES जोड़ देते हैं, क्या बन जाएगा, V5 बन जाएगा, ठीक है। यानी कि अब V1 से लेकर के V5 तक सारी बात बता दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। एक और वर्ड याद रखना पड़ेगा, वो याद रखिए क्या, देखते हैं। देखिए एक होता है नाउन, एक होता है नाउन, क्योंकि स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस V1 V5 आया था, तो बता दीजिए V5 का वर्ब आया। एक होता है नाउन, एक होता है वर्ब। वर्ब क्या होता है? नाउन तो जानते हैं, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नाउन क्या होता है? कोई भी नेमिंग वर्ड है, लिख देते हैं। नाउन के बारे में क्या है, नेमिंग, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड, जिसका भी नाम है ना वो नाउन होगा, ठीक है। जिसका भी नाम है वो क्या होगा, नाउन होगा। चाहे जिस भी चीज का नाम हो, चाहे वो प्लेस का नाम हो सकता है, ये नाम किसका किसका हो सकता है, चाहे वो प्लेस का नाम हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, एनिमल का हो सकता है, ठीक है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, ऐसे नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स आर कॉल्ड नाउन होता है। तो एनिमल हो सकता है, कोई थिंग का भी नाम हो सकता है, थिंग नहीं, थिंग्स, थिंग्स का हो सकता है, ठीक। तो किसी का किसी का नाम होगा नाउन, ठीक। चलिए नाउन और इसके बारे में बताना हमको क्या जरूरी है, वो बात बाद में बात करते हैं अभी तुरंत, ठीक। देखिए वर्ब क्या होता है, एक्शन, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। तो कोई भी एक्शन वर्ड्स, जो भी आप एक्शन करते हैं, चाहे अभी आप रीड कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं आप, वो जा रहे हैं, या आप किसी का हेल्प कर रहे हैं, ये सब क्या है, एक्शन है। कुछ भी इसमें करते हैं, है या नहीं? चाहे आप जंप कर रहे हैं, तो ये सारा क्या है, ये सब आपका एक्शन है, सारा क्या है, एक्शन है। ये हो गया वर्ब, ठीक। तो इस दोनों में बात क्या करना था वो देखिए, ठीक। हमको बात करना था नाउन और वर्ब से रिलेटेड, ठीक। देखिए नाउन जो होता है, ये नाउन, नाउन ऑलवेज, नाउन ऑलवेज क्या होता है, नाउन में एस या ईएस जोड़ करके हम क्या करते हैं, उसको प्लूरल बनाते हैं। यानी कि नाउन जो ऑलवेज होता है वो सिंगुलर होता है कि नहीं। नाउन चाहे वो बॉय है, मान लीजिए ये क्या है, बॉय है, इसको हम क्या करते हैं, बॉयज कर देते हैं, है कि नहीं। तो कहते हैं कि बॉय से क्या बन गया, बॉयज बन गया, यानी कि प्लूरल बन गया। इसका मतलब तो यही पता चलता है ना, नाउन जो मेन फॉर्म हुआ वो हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक। और हाँ, फिर वर्ब के बारे में बात की, तो वर्ब तो इस अनुसार हम ये बोल सकते हैं कि वर्ब, ठीक है, वर्ब क्या होता है, वर्ब इज ऑलवेज, वर्ब इज ऑलवेज, तो वर्ब क्या हो गया, वर्ब इज ऑलवेज
प्लूरल होता है। ये बात को हमेशा याद रखिएगा कि वर्ब इज ऑलवेज प्लूरल। क्यों? बिकॉज बिकॉज मतलब वर्ब में अगर कोई जैसे गो है, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, गो है तो इसमें प्लस करते हैं ई एस तो क्या हो जाता है, गोज हो जाता है, गोज हो गया, है ये नहीं? ये गोज जो हुआ यानी वी फाइव हो गया, ये क्या बन गया, ये वी फाइव बन गया। तो ये बन गया हमको, अगर एस में इसमें एस या ई एस जोड़ दिए तो ये बन गया हमको सिंगुलर। क्या बन गया, सिंगुलर बन गया। क्या बन गया, यानी कि यदि हम वर्ब में एस या ई एस जोड़ते हैं तो क्या बन गया, सिंगुलर बन गया। वही अगर नाउन में एस या ई एस जुड़ गए क्या बन गया, प्लूरल बन गया। तो मेरा बात याद रखिए, नाउन इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ सिंगुलर, वर्ब इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ प्लूरल। यानी वर्ब यदि वर्ब यदि अपने मूल रूप में होगा तो हमेशा प्लूरल होगा, वर्ब में यदि एस या एस लग जाएगा तो वो हमेशा सिंगुलर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बात कर रहे थे किस चीज